वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी ब्रेन। देख रहे हैं आज हम क्लास 8 का साइंस मिशन है। बुक का नाम चैप्टर है 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। चलिए टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 1 यानी कि चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उनसे स्टार्ट करने वाला है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? चलिए जानते हैं। द अर्थ एंड द वॉट एवर वी फाइंड इन द स्काई आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है अर्थ ले लो और साथ में स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यू जो आप देख सकते हैं, उन सभी को मिला के हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इज अर्थ इंक्लूड अमंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? क्या अर्थ इंक्लूड होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में? यस, अर्थ इज इंक्लूडेड इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। विच सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड ए स्टार? किस सेलेस्टियल बॉडी को एक स्टार कहा जाता है? चलिए जानते हैं। द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सीन एज ब्राइट स्पॉट इन द स्काई आर नोन एज स्टार। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जिनसे रोशनी जनरेट होती है, चमकदार होते हैं, जो सीन एज ब्राइट, जो ब्राइट दिखते हैं स्पॉट, ब्राइट स्पॉट की तरह इन द स्काई, आसमान में, उनको हम कहते हैं स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑल द स्टार्स द सेम? क्या सभी स्टार सेम होते हैं? डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ स्टार। स्टार्स के टाइप बताइए। चलिए जानते हैं। नो, ऑल स्टार्स आर नॉट सेम। स्टार्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज। स्टार अलग अलग होते हैं साइज में, कलर में, टेम्परेचर में और ब्राइटनेस में, यानी ल्यूमिनोसिटी की बात करें तो। साइज की बात करते हैं जहाँ तक, सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन, कुछ सन से छोटे होते हैं। सम आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिगर, और कई कई तो क्या होते हैं, हजारों गुना बड़े होते हैं सन से, इन साइज में, टू अवर सन, हमारे सन से। द स्टार्स अपियर एज स्मॉल, वो इतने छोटे इसलिए दिखाई देते हैं ब्राइट स्पॉट की तरह इन द स्काई, आसमान में। द एक्चुअली दे आर ह्यूज इन साइज बट दे अपियर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर प्लेस फार अवे। क्योंकि वो साइज में बड़े होने के बावजूद हमसे, हम या हमारी अर्थ से इतने दूर होते हैं, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। कलर एंड टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? कलर एंड द टेम्परेचर। द कलर ऑफ ए स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस टेम्परेचर। जितना उस स्टार का सरफेस टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उसका कलर हो जाता है। जैसे ब्लू स्टार्स आर द हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा हॉट होते हैं ब्लू स्टार, विद द सरफेस टेम्परेचर ऑफ नियरली 28,000 के आसपास टेम्परेचर होता है। येलो और वाइट स्टार्स की बात करें, इंक्लूडिंग अवर सन, हमारा सन भी जो होता है इस रेंज में, हैव ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस, जिसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 6,000 के आसपास होता है। रेड स्टार्स की बात करते हैं, आर कूलर, ये कंपेरेटिवली कूलर होते हैं बेटा, 6 है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई ये इनका टेम्परेचर जो होता है 3,000 होता है रेड स्टार्स का, है ना। तो स्लाइटली ये क्या मतलब किसके कंपैरिजन में, तो ये ब्लू और इसके येलो वाइट के कंपैरिजन में कूलर माने जाते हैं। ऑफ अबाउट 3,000 डिग्री सेल्सियस, इनका टेम्परेचर लगभग 3,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इज लाइट ईयर ए मेजर ऑफ टाइम और डिस्टेंस? गिव इट्स वैल्यू। लाइट ईयर जो है वो क्या नापता है, टाइम नापता है या डिस्टेंस नापता है? इसकी वैल्यू बताइए। लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का मेजर होता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर, ये पावर में है 12, है ना, ऊपर है 12, ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट, नेम 2 स्टार्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। आपको 2 स्टार बताने और उनकी डिस्टेंस भी बतानी है अर्थ से, अदर देन द सन, सन के अलावा। विच आर नियरेस्ट टू द अर्थ, जो कि अर्थ के नियरेस्ट होते हैं। चलिए जानते हैं। एक है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि होता है 4.24 लाइट ईयर अवे होता है, इतनी दूर होता है। अल्फा सेंचुरी होती है 4.37 लाइट ईयर अवे होता है। चलिए, व्हाट आर कॉन्सलेशन? कॉन्सलेशन क्या होते हैं? नेम ए फ्यू, कुछ के नाम बताइए। ग्रुप ऑफ स्टार्स इन फिक्स पैटर्न, ग्रुप ऑफ स्टार जो होते हैं अगर वो फिक्स पैटर्न में है, इज नोन एज कॉन्सलेशन, तब हम उनको कॉन्सलेशन कहते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर, जिसका नाम ग्रेट बियर भी होता है, ओरियन जिसका नाम हंटर शेप, ये हंटर शेप में देखा जाता है। 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सलेशन ग्रेट बियर? ये जो सिग्निफिकेंस मतलब आपको बताना है, जो ग्रेट बियर कॉन्सलेशन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? चलिए जानते हैं। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोल स्टार, ये पोल स्टार को लोकेट करने में हेल्प करता है। ध्रुव तारा जिसको कहते हैं, इन द नॉर्थ स्काई, नॉर्थ स्काई में। हाउ टू लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ ग्रेट बियर? ग्रेट बियर की हेल्प से किस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं पोल स्टार को? चलिए जानते हैं। पोल स्टार विच इज़ नॉट सो ब्राइट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, लाइज इन द लाइन विद द 2 स्टार ऑफ द कप ऑफ द लैडल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। यानी वो कह रहा है जो पोल स्टार होता है विच इज़ नॉट सो ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, लाइज इन द लाइन, वो एक लाइन में पड़ता है, विद द 2 स्टार, 2 स्टार की एक लाइन में पड़ता है, ऑफ द कप ऑफ द लैडल, जैसे कि कप का लैडल का कप होता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जो कि जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ की दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई द पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन नॉर्थ ऑफ द अर्थ?
पोल स्टार जो होता है हमेशा नॉर्थ ऑफ द अर्थ में क्यों रहता है, चलिए जानते हैं। पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द नॉर्थ ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज सो क्लोज टू द सेलेस्टियल पोल, क्योंकि ये अर्थ का जो सेलेस्टियल पोल है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज में है। इट ट्रेसेस आउट ए वेरी स्मॉल सर्किल ओवर 24 ईयर, यानी कि बहुत हल्का सा सर्किल ये फॉर्म करता है अर्थ के चारों तरफ, इसका मतलब बहुत क्लोज है पोल के। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 2 पार्ट आ चुका है, चलिए जानते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है। सन अलॉन्ग विद इट्स प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज सोलर फैमिली एंड देयर इन इंटर रिलेटेड अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा, सन जो होता है साथ में इट्स प्लैनेट, उसके जो प्लैनेट हैं, अदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, सब कुछ मिला दिया जाए इस टर्म्स एज सोलर फैमिली, तो उसको हम सोलर फैमिली कहते हैं। देयर इंटर रिलेटेड अरेंजमेंट, इनका आपस में जो अरेंजमेंट है इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। नेम द मेंबर्स, मेंबर्स के नाम बताने हैं ऑफ द सोलर फैमिली, सोलर फैमिली के तो क्या होते हैं, ये होते हैं प्लैनेट्स, मून दैट इज सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड सम डेब्रिस। विच सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड ए प्लैनेट, किस सेलेस्टियल बॉडी को एक प्लैनेट का नाम दिया जा सकता है या उसको प्लैनेट कहा जाता है, चलिए जानते हैं। प्लैनेट इज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई एंड हाउ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 2, यानी आपको बताना है किस तरीके से और क्यों प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम के हैज़ बीन ग्रुप, इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। द 8 प्लैनेट्स गोइंग राउंड द सन आर ग्रुप्ड इनटू 2, वाई, है ना, और कौन से ग्रुप हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नियरर टू द सन, ये सन के पास होते हैं, एंड आर 4 इनर स्मॉलर प्लैनेट, इसलिए इनको 4 छोटे स्मॉलर प्लैनेट्स के नाम दिया गया है इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में। दे आर टर्म एट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर रॉकी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो होती है पत्थरों वगैरह से स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। हैविंग मेटेलिक कोर, इनका जो कोर होता है वो मेटल का होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, जैसे कि अर्थ का होता है। अब बात करते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 4 जो हैं आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन, ये सन से काफ़ी दूर होते हैं। एंड आर 4 आउटर प्लैनेट्स, ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के। दे आर टर्म्ड एज जोबियन प्लैनेट्स, इनको जोबियन प्लैनेट्स कहा जाता है बिकॉज वाई देयर गैसियस, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो गैसियस होती है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम स्ट्रक्चर होती है इनकी। एंड दे बीइंग आइसी कूल, और ये काफ़ी ठंडे होते हैं बर्फ़ की तरह। हैविंग ए नंबर ऑफ सैटेलाइट, इनकी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, मून्स होते हैं दैट इज, एंड रिंग्स अराउंड देम, और इनके चारों तरफ रिंग्स भी पाए जाते हैं अक्सर। हाउ इज अर्थ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, अर्थ किस तरह से डिफरेंट है अदर प्लैनेट से, चलिए जानते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन इन द यूनिवर्स विद लाइफ ऑन इट बिकॉज इट हैज़ ऑल फेवरेबल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी अर्थ केवल ऐसा प्लेनेट है जहाँ पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई प्लूटो हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग ए प्लैनेट, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्लूटो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया एक कैटेगरी से कि भाई ये प्लेनेट है, इस कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया गया, वाई। चलिए, प्लूटो हैज़ बीन एक्सक्लूडेड from being a planet because it does not meet all the criteria of being a planet, क्योंकि ये planet के जो भी क्राइटेरिया होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है। It is called a dark planet, और इसको dark planet के नाम दिया जाता है। What are the special features of the planet Venus? Venus की special feature क्या है? चलिए, Venus is the hottest planet of the solar family, ये सबसे गर्म planet है हमारी solar family का। Next, which are the 2 giant planets of the सोलर फैमिली, आंसर जुपिटर दैट इज गुरु और बृहस्पति जिसको नाम दिया जाता है, एंड द सैटर्न दैट इज सनी आर द 2 लार्जेस्ट प्लैनेट, ये हैं 2 लार्जेस्ट प्लैनेट। 9, व्हाट इज स्पेशल अबाउट प्लैनेट सैटर्न, प्लैनेट जो सैटर्न है उसके बारे में क्या स्पेशल है। सैटर्न इज सराउंडेड विद फ्लैट कलरफुल रिंग, यानी इसके चारों तरफ क्या है, कलरफुल रिंग्स होते हैं, इनसे घिरा रहता है। नेक्स्ट, हाउ प्लैनेट्स डिफर फ्रॉम स्टार, प्लैनेट स्टार से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, चलिए जानते हैं। स्टार्स आर हॉट एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस, स्टार जो होते हैं वो हॉट होते हैं, ल्यूमिनस होते हैं, जबकि प्लैनेट नॉन ल्यूमिनस हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू नो अबाउट एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स के बारे में आप क्या जानते हैं। एस्टेरॉइड्स आर द माइनर, छोटे, वेरी स्मॉल इन साइज की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली के मेंबर है।
दे आर इरेगुलर लम्प्स, इरेगुलर हो सकते हैं लम्प्स है, गुच्छे छत्ते हैं ऑफ रॉक मटेरियल, रॉकी मटेरियल के, सम बिग एंड सम स्मॉल, कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हैलेस कॉमेट, हैलेस कॉमेट की पीरियोडिसिटी क्या होती है, यानी कितने साल बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। तो राइट आंसर है 76 ईयर। वाई डू वी नेम ए कॉमेट ए टेल्ड स्टार, हम एक कॉमेट को टेल्ड स्टार क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। कॉमेट टेक्स द shape a head and tail while going around the sun and so it is called a tailed star। कॉमेट जो होता है वो एक शेप ले लेता है हेड की और टेल की जब वो जा रहा होता है सन के चारों तरफ, इट इज कॉल्ड, इसलिए इसको टेल्ड स्टार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ आर क्रेटर्स फॉर्म ऑन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज, आपसे कह रहा है कि क्रेटर कैसे बनते हैं सेलेस्टियल बॉडीज पे, चलिए जानते हैं। ए ह्यूज meteorite falling upon the earth strikes the earth with a bang and results in the formation of crater, यानी कि एक बड़ा सा मीटोराइट फॉल करता है अर्थ पे, स्ट्राइक करता है द अर्थ विद ए बैंग, अर्थ पे एक बैंग के साथ, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर, इस तरीके से क्रेटर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट मीटियोर शॉवर, मीटियोर शॉवर के बारे में आप क्या जानते हैं। At times, the mass from the tail of a comet may reach the Earth's atmosphere, forming swarms of meteors, which is seen a meteor shower। यानी यहाँ पे कह रहा है कि द मास, जो मास होता है किसी समय पे टेल ऑफ ए कॉमेट, जो कि कॉमेट की टेल होती है, मे रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो जब अर्थ एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, फॉर्मिंग ए स्वाम, एक स्वाम फॉर्म करता है ऑफ मिट्योर, मिट्योर्स की, विच इज सीन एज मिट्योर, जो कि मिट्योर के सावर के फॉर्म में देखा जाता है। एक्सरसाइज की तरह मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, द ब्राइट एंड द बिगेस्ट प्लैनेट गोइंग राउंड द सन, जो ब्राइट है और ये बिगेस्ट भी है प्लैनेट और ये सन के चारों तरफ घूमता है, ये कौन सा है भाई, तो क्या ये वीनस है, क्या ये सैटर्न है ना, या जुपिटर है, या ये अर्थ है, तो कौन सा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा जुपिटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट गोइंग अराउंड द सन इज, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो कि सन के चारों तरफ घूम रहा होता है वो कौन सा होने वाला बेटा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे वीनस, कौन सा हो जाएगा वीनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेड प्लैनेट नेम इज गिवन टू, रेड प्लैनेट का नाम किसको दिया गया है, तो ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है या मार्स है, तो राइट आंसर है बेटा मार्स इज द राइट आंसर। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज सराउंडेड विद रिंग, कौन सा प्लैनेट जो रिंग से सराउंडेड रहता है, सैटर्न, अर्थ, मार्स या नेपच्यून, तो राइट आंसर है बेटा सैटर्न। द प्यूपिल विद ए सिंगल मून गोइंग अराउंड इट इज, एक द प्यूपिल विद ए सिंगल मून, ठीक है, तो यहाँ पे प्यूपिल नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट, ये है ना गलती से टाइप हो गया है, इसको आप प्लैनेट कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा प्लैनेट कर लेंगे, प्यूपिल कहाँ से आ जाएगा भाई, सेलेस्टियल बॉडी थोड़ी ना है। चलिए कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा, द प्लैनेट विद ए सिंगल मून गोइंग अराउंड इट इज, तो कौन सा होता है, ये है अपनी अर्थ। द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट अराउंड द सन, कौन सा सबसे तेज घूमता है जो सन के चारों तरफ, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है या सैटर्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 6 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जुपिटर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, हमें फास्टर रिवॉल्विंग प्लैनेट बताना तो था लेकिन इन्हीं 4 ऑप्शन में बताना था, अगर हमारे ऑप्शन कुछ और होते तो यहाँ पे आंसर भी कुछ और हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन टू बी विदाउट एनी मून, कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई भी मून नहीं होता अराउंड इट, तो मरकरी है, मार्स है, अर्थ है या नेपच्यून है, तो माय डियर स्टूडेंट राइट आंसर है मरकरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार एंड नॉट ए प्लैनेट, इनमें से कौन सा एक स्टार है लेकिन प्लैनेट नहीं है वो, ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या वो मरकरी है, क्या वो नेपच्यून है, या वो सीरियस है या अर्थ है, तो राइट आंसर इज सीरियस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली, इनमें से कौन एक मेंबर नहीं है सोलर फैमिली का, चलिए तो ये मॉर्निंग स्टार है, पोलर स्टार है, इवनिंग स्टार है या टेल्ड स्टार है, राइट आंसर है टेल्ड स्टार। द प्लैनेट ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलमोस्ट द सेम एज ऑन द अर्थ, ऐसा प्लैनेट जहाँ पे डे एंड नाइट की टाइमिंग जो होती है वो लगभग सेम होती है जैसे कि अर्थ पे होती है, तो क्या वो मार्स होता है, क्या वो जुपिटर होता है, क्या सैटर्न या यूरेनस, राइट आंसर है मार्स। नेक्स्ट, हैलेस कॉमेट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अलोंग इट्स ऑर्बिट इज, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हैलेस कॉमेट होता है अपने
है ना, अलोंग इट्स ऑर्बिट में वो एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है 6 साल में, 16 साल में, 36 साल में, ये 76 ईयर। राइट आंसर है 76 ईयर्स में। ए प्लैनेट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, एक प्लैनेट का नाम बताना जो कि फ्लोट कर सकता है वाटर में, यानी आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है कौन सा प्लैनेट है जो पानी से भी हल्का होता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून, तो राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट सैटर्न। नेक्स्ट, इन विच यूनिट वी मेजर द लॉन्ग सेलेस्टियल डिस्टेंस, किस यूनिट में हम लॉन्ग सेलेस्टियल डिस्टेंस को मेजर करते हैं? लाइट सेकेंड, लाइट मिनट, लाइट आवर, लाइट ईयर, तो राइट आंसर है 13 का डी, लाइट ईयर्स। एस्टेरॉयड बेल्ट रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, एस्टेरॉयड बेल्ट जो होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ टू प्लैनेट, कौन से दो प्लैनेट हैं जिनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट मूव करती है? मरकरी एंड वीनस, वीनस एंड अर्थ, अर्थ एंड मार्स, एंड लास्ट है मार्स एंड जुपिटर, तो कौन सी है वो? राइट आंसर हो जाएगा डी, मार्स एंड जुपिटर। 15, द कॉन्सलेशन विच हेल्प इन लोकेटिंग पोल स्टार इज, कौन सा होता है वो कॉन्सलेशन जिसकी मदद से हम पोल स्टार को लोकेट कर पाते हैं? ओरियन, उर्सा मेजर या कैसोपिया, या लास्ट है लियो, तो राइट आंसर है बेटा उर्सा मेजर। कौन सा है ये? उर्सा मेजर अपना, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ए गैसियस प्लैनेट सराउंडेड विद स्पेक्टिकुलर रिंग इज, एक गैसियस प्लैनेट है जो घिरा होता है स्पेक्टिकुलर रिंग्स के। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका सैटर्न। क्या हो जाएगा? सैटर्न हो जाएगा। द ब्राइट स्टार लोकेटेड इन लाइन विद द बेल्ट ऑफ द कॉन्सलेशन ओरियन, ब्राइट स्टार है लोकेटेड है इन लाइन, लाइन में बेल्ट ऑफ द कॉन्सलेशन, कॉन्सलेशन कौन सा? ओरियन, तो ये क्या है? पोल स्टार है, अल्फा सेंचुरी है, सीरियस है या सन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का माय डियर स्टूडेंट सीरियस। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लैनेट नोन एज मॉर्निंग स्टार, कौन सा प्लैनेट है जो मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो क्या मरकरी है? ठीक है, बेंदा नहीं रहेगा, ये वीनस रहेगा। क्या रहेगा? वीनस। ठीक है, क्या रहने वाला माय डियर स्टूडेंट? ये रहेगा वीनस। ठीक है, जुपिटर या मार्स, तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस। चलिए 19 क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इज, जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी वो कौन सी है? भास्कर, आर्यभट्ट, इनसैट 1B या इन स्टार, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? ये रहेगा इनसैट। ठीक है, ये भी क्या रहेगा? इसको भी इनसैट कर लेंगे, सेकंड बी, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का माय डियर स्टूडेंट आर्यभट्टा। कौन सी है? आर्यभट्टा। 20, विच प्लैनेट इज टर्म्ड एज ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम, किस प्लैनेट को कहा जाता है ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम, तो कौन सा है भाई? ये मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है या सैटर्न, तो राइट आंसर है सी, दैट इज जुपिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आ चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए पहला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक जैसी काफ़ी सारे चॉइस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बड़ा केयरफुली यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लगा के दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सन की, तो सन को लगा देंगे मिनी स्टार। क्या लगाएंगे? सन को लगाएंगे मिनी स्टार। उसके बाद बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ हमारा एक प्लैनेट है। अर्थ क्या बेटा? हमारा एक प्लैनेट। ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? अर्थ वाला जो प्लैनेट जाएगा वो इधर चला जाएगा। आप साथ में लगाते रहिएगा, नहीं तो लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी लाइन कहाँ पे गई थी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मून की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मून की। तो मून क्या है? एक सैटेलाइट है। ठीक है, मून क्या है भाई? एक सैटेलाइट है। ओके, सॉरी ये गलत लग गया है यहाँ पे, इसको फिर से रिमूव करते हैं जरा, एक मिनट। ठीक है, तो जो अर्थ था बेटा, अर्थ को लगाएंगे हम किस पे? अर्थ को लगाएंगे प्लैनेट पे। अर्थ को किस पे लगाएंगे? प्लैनेट पे, सही कर लीजिए। और मून को जो लगाने वाले हैं, मून को लगाने वाले हैं किस पे? सैटेलाइट पे। किस पे लगाएंगे? सैटेलाइट, सही कर लीजिएगा अभी। ठीक है, एरो गलत हो चुका था, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। सन जाएगा मिनी स्टार पे। ठीक है, उसके बाद अर्थ जाने वाला है किस पे? अर्थ जाने वाला प्लैनेट पे, और मून जाने वाला है सैटेलाइट पे। ठीक है, चलिए उसके बात करते हैं रेड प्लैनेट की। किसकी बात करते हैं? रेड प्लैनेट की। तो हम जानते हैं मार्स को नाम दिया जाता है रेड प्लैनेट का। किसका नाम दिया जाता है? रेड प्लैनेट का। उर्सा मेजर की बात करते हैं, तो जो उर्सा मेजर है एक कॉन्सलेशन है। उर्सा मेजर क्या है? एक कॉन्सलेशन होता है। ठीक है, टेल्ड स्टार की बात करते हैं, है ना। टेल्ड स्टार अभी हमने पढ़ा भी है। तो टेल्ड स्टार एक कॉमेट होता है। क्या होता है? एक कॉमेट होता है। चलिए, टेल्ड स्टार हो गया एक कॉमेट। शूटिंग स्टार किसको कहा जाता है? शूटिंग स्टार, तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये होता है एक मीटियोर। क्या होता है? एक मीटियोर होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
सन एंड इट्स फैमिली सोलर सिस्टम कहा जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन यही था। ए स्टार ऑलवेज सीन इन नॉर्थ कौन सा है, तो वो होता है आपका पोल स्टार। और लास्ट में एक बचा है इंडियन नेम ऑफ ग्रेट बियर, दैट इज सप्तऋषि। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आ चुके हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए, वीनस प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन। वीनस प्लैनेट क्या है, नियरेस्ट टू द सन है। क्या ये सही बात है, तो माय डियर स्टूडेंट ये फॉल्स है। ठीक है, आप समझिए ये फॉल्स क्यों है ना। तो देखिए, क्या वीनस सबसे स्टार्टिंग में ही पाया जाता है सन के, क्या सबसे करीब होता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो आपकी बुक दी है और बुक में कुछ वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, बुक में क्या दी हैं, वैल्यूज़ दी हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि जो वैल्यू होती है ये एवरेज वैल्यू होती है ना। तो किसी बुक में या गूगल वगैरह पर आप सर्च करेंगे तो आंसर आपको कभी कभी डिफरेंट मिल जाता है। फिलहाल हम अकॉर्डिंग टू द बुक फॉल्स मान के चलेंगे। मार्स इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। मार्स क्या होता है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ होता है। यस इट इज ट्रू। इट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का, तो गलत बात है, मरकरी नहीं होता है, ये वीनस होता है। सैटर्न इज लेस डेंस देन वाटर। सैटर्न क्या होता है, लेस डेंस होता है, मतलब हल्का होता है वाटर से। यस इट इज ट्रू। जुपिटर इज द रॉकी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट्स फॉल्स। फोबोस इज वन ऑफ द मून गोइंग राउंड मार्स। यस इट इज ट्रू। स्टार साइन ऑल द टाइम बट आर सीन ओनली एट नाइट। ठीक है, स्टार्स हर समय जगमगाते रहते हैं लेकिन हम इन्हें केवल रात में देख पाते हैं। यस इट इज़ ट्रू। बट अब फिर से वही कह रहे हैं कि देखो भाई, जैसे कि बात करते हैं सन की, अब सन यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑल द टाइम हर समय जगमगाते रहते हैं लेकिन हम इसको नाइट में देख पाते हैं, लेकिन सन ऐसा है जिसको हम दिन में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक्सेप्शंस आर देयर बट वी हैव टू टेक द मेजर वैल्यू और मेजोरिटी के साथ हमको चलना होता है। नेक्स्ट, जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड गैसियस प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा है और गैसियस प्लैनेट है, तो इसको हम ट्रू मानेंगे। रॉकी प्लैनेट्स आर टर्म्ड एज जोबियन प्लैनेट, ये फॉल है ना। चलिए नेक्स्ट, ए कॉमेट इज ए स्टार विजिटिंग सन इन मैनी ईयर्स, ट्रू है। इसरो की बात करते हैं, इज द एजेंसी विच लुक्स आफ्टर द स्पेस साइंस प्रोग्राम इन इंडिया। यस इट इज ट्रू। तो आप इसरो की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वन वर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए जानते हैं। ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द अर्थ, इसको कहते हैं हम यूनिवर्स। ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ, इसको मून लेके चलेंगे। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच गोज अराउंड द सन, ठीक है, ये होते हैं कहलाते हैं प्लैनेट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट गोइंग अराउंड द प्लैनेट, इनको हम मून कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं। द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, दैट इज सन। ठीक है, एक ऐसा तारा जो सन है ना अर्थ के करीब है। तारा, प्लैनेट की बात नहीं की है, स्टार की बात की है। द रॉकी प्लैनेट, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। द गैसियस प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम जोबियन प्लैनेट कहलाते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम को जुपिटर कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम को वीनस कहते हैं। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन को मरकरी के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो नियरेस्ट होता है, फारदेस्ट होता है, तो इनके ऑर्बिट हमेशा है ना क्या रहते हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं रहते हैं, कभी है ना इलिप्स के सेंटर में, इलिप्स की फॉर्म में ऑर्बिट होते हैं, कभी कैसे, हमेशा सर्कुलर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, ऑन एन एवरेज हम वैल्यू लिया करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ऐसा कुछ हो। नेक्स्ट, द फारदेस्ट प्लैनेट टू द सन वो नेपच्यून है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एवरेज डिस्टेंस इट इज सैटर्न, है ना, तो कहीं कहीं पे ये सैटर्न भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से वही कह रहे हैं कि टर्म चीज़ें है ना बदलती रहती हैं। द डेब्रिस फॉलन ऑन अर्थ फ्रॉम ए मीटियोर, ये मीटेराइट होता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाई ए फॉलन मीटेराइट, इसको हम क्रेटर कहते हैं। ए गैसियस प्लैनेट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, ये हमारा सैटर्न होता है। ए प्लैनेट ऑन विच सनराइज फ्रॉम द वेस्ट, तो ये वीनस है। ए यूनिक स्पेक्टिकुलर प्लैनेट विथ कलरफुल रिंग्स अराउंड इट, ये हमारा सैटर्न है। एपरेटस यूज बाय गैलीलियो टू व्यू स्टार, तो ये टेलीस्कोप है। ए स्टार ग्रुप इन पैटर्न, तो इसको कॉन्सलेशन कहते हैं। द डेफिनेट पाथ अलोंग विच ए प्लैनेट रिवॉल्व, इसको हम ऑर्बिट कहा करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन, राइट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग स्टार। ब्लू स्टार लगभग 28,000 डिग्री सेल्सियस होता है। वाइट येलो स्टार 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है और रेड स्टार होता है 3,000 डिग्री सेल्सियस। हाउ डू यू क्लासीफाई सन एज पर इट्स कलर, सन के कलर के बेसिस पे आप उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो हम कैसे करेंगे भाई, देखो
ब्लू स्टार, येलो स्टार, रेड स्टार, व्हाइट स्टार, कलर के फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में ऐसे कर देंगे आप। विच प्रोमिनेंट कॉन्सलेशन इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द अर्थ, अर्थ के नॉर्थ में कौन सा कॉन्सलेशन है, तो ये है आपका उर्सा मेजर। नेम ए फ्यू कॉन्सलेशन विच आर फैमिलियर टू यू, कुछ कॉन्सलेशन के नाम लिख देने, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, लियो और लियो मेजर। नाम बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कुछ के कहे थे उसने, है ना, मेजर चीज़ों के कहे थे। नियरली हाउ मैनी कॉन्सलेशंस हैव बीन नेम्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा कौन कौन से कॉन्सलेशन है जिनका नाम दिया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। हाउ मच अप्रोक्सीमेट टाइम इज टेकन बाय द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, सन के द्वारा लगभग कितना टाइम लिया जाता है अर्थ तक पहुंचने में, सन के द्वारा नहीं, सन की लाइट के द्वारा। 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड होती हैं, तो उन्हें हम बात करें तो ये लगभग 500 सेकेंड हो जाएंगी। इज मून ए ल्यूमिनस बॉडी, मून क्या ल्यूमिनस बॉडी होता है। व्हाट इज मून लाइट, तो फिर मून लाइट क्या है। आंसर नो, मून इज नॉट ए ल्यूमिनस बॉडी, मून एक ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। मून गेट्स इल्यूमिनेटेड विद द लाइट फ्रॉम द सन, और ये जो लाइट है मून की, ये मून इल्यूमिनेट होता है लाइट से, सन की, जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 giant planets of the solar system and give their special feature, 2 giant planet बताने हैं, उनकी स्पेशल फीचर भी देनी है। तो पहला जो 2 giant planets हैं वो हैं जुपिटर एंड सैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ जुपिटर की। इट इज़ ए गैसेस प्लैनेट, गैसेस प्लैनेट होता है। इट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, 2 बातें हमने क्या दी। इसी तरह सैटर्न की बात करते हैं, कूल गैसेस प्लैनेट होता है ना, सन इज कूल है, ओके। नेक्स्ट और बात करते हैं, इट इज़ सराउंडेड बाय फ्लैट कलरफुल रिंग्स। What is the mean distance of the moon, mean distance क्या होती है मून की फ्रॉम द अर्थ, एंड द mean distance of the sun from the earth, तो ये है आपकी 384400 किलोमीटर। एंड बात करें, ठीक है, सन की अर्थ से तो ये होती है 15000005 किलोमीटर, 0000 है ना, इस तरह से किलोमीटर, 5 नहीं रहेगा लास्ट में, है ना, 15 के आगे 50 रहने वाले हैं, उतने किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, वॉट इज़ मीटोराइट्स क्या होते हैं, मीटोर क्या होते हैं, मीटोराइट क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मीटोराइट की। द रॉक मटेरियल ऑर्बिटिंग द सन, रॉक मटेरियल होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं एट ए हाई स्पीड ऑफ, और हाई स्पीड से घूमते हैं और लगभग 20 से 70 पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ 20 to 70 पर सेकेंड, है ना, इतने ये बात कर रहे हैं कि किलोमीटर इन स्पेस, है ना, मीटर पर सेकेंड होती होगी, इज कॉल्ड ए मीटोराइट, इसको हम क्या कहते हैं, मीटोराइट कहते हैं। चलिए, द हीट ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन मेक्स द मीटोराइट टू बर्न एंड ग्लो विच इज सीन बाय द प्यूपिल। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ठीक है, वो कह रहा है आपसे कि द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो हीट होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, यानी इसमें बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं, इसमें क्या है भाई, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, अब इसमें गैसेस हैं, तो जब ये क्या होते हैं, ये जो आपके मीटोराइट होते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, अब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तो भाई वहाँ पे क्या होगा, एयर है, तो वहाँ पे क्या होने वाला, फ्रिक्शन होने वाला है, क्या होगा, फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जलने के बाद क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, बर्न एंड ग्लो, जिससे ग्लो करते हैं, इज सीन बाय द पीपल, लोग इनको देखते हैं ऑन द अर्थ पे एज ए स्टिक ऑफ लाइट, तो एक चमकदार लाइट दिखाई देती है, एंड इज टर्म एज शूटिंग स्टार, इसलिए इनको शूटिंग स्टार कहते हैं, और ए मीटोर, और मीटोर भी कहा जाता है। तो ये 20 to 70 जो है बेटा, ये किलोमीटर है, इतने किलोमीटर पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं मीटोराइट की। सम अनबर्न्ड रेजिडुअल, अब जब ये जलते हैं तो उसके बाद भी कुछ जल जाते हैं, कुछ इससे बच जाते हैं। तो अनबर्न्ड रेजिडुअल जो होते हैं मैटर फ्रॉम ए लार्ज मीटोराइट मे फॉल ऑन द अर्थ, तो वो जमीन पे गिर जाते हैं अर्थ सरफेस पर। दिस रेजिडुअल मैटर, ये बचे कुछ अवशेष जो है, इस टर्म एज मीटोराइट, तो इनको हम मीटोराइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नेम द 2 नाइबरिंग प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के 2 नाइबरिंग प्लैनेट बताइए, तो हमने बता दिया वीनस एंड मार्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्बिट, ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं, तो चलिए जानते हैं। ऑर्बिट इज द डेफिनेट पाथ अलोंग विच ए प्लैनेट इज गोइंग राउंड द सन, ऑर्बिट एक डेफिनेट पाथ है जिसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट जो है, ठीक है, राउंड द सन, चारों तरफ जो सन के घूमते रहते हैं, वो क्या है, ऑर्बिट इज डेफिनेट पाथ, एक रास्ता है, फिक्स रास्ता है, जिसके, है ना, विच ए प्लैनेट इज गोइंग, जिसमें प्लैनेट जाता है सन के चारों तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वीनस द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। वो कह रहा है जो वीनस है सन से दूसरा प्लैनेट है, यानी सबसे ज़्यादा क्लोज नहीं है। इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, फिर भी वो सबसे गर्म है। ऑफ द सोलर सिस्टम दो मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देखो, मरकरी जो होता है सन के बहुत करीब होता है, सबसे पास ही होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। जो इससे थोड़ा सा दूर है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, यानी वीनस सबसे ज़्यादा गर्म है। ऐसे क्यों, चलिए जानते हैं। वीनस द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों? ऑफ द सोलर सिस्टम का। दो मरकरी इज नियरेस्ट, हालांकि मरकरी नियरेस्ट होता है सन के, बिकॉज इट इज सराउंडेड विद एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि जो वीनस है वो एटमॉस्फेयर ऑफ क्लाउड से भरा हुआ है, फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, विद ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर, और साथ में वाटर वेपर भी है, विच रिटेन मैक्सिमम हीट, जो कि हीट को रिटेन करती है, होल्ड कर लेती है अपने अंदर, इसलिए ज़्यादा गर्म होता है। इन वॉट वे अर्थ इज यूनिक प्लैनेट, अर्थ किस तरीके से एक यूनिक प्लैनेट है? तो फिर से वही बात, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में अर्थ ही केवल ऐसा प्लैनेट है विद लाइफ, है ना, उस पर लाइफ पॉसिबल है। इट बिकॉज इट हैज़ ऑल द फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे सारी फेवरेबल कंडीशन मिलती है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। थर्ड क्वेश्चन, वाई देयर इज नो लाइफ ऑन मार्स दो इट इज अ सिमिलर रॉक स्ट्रक्चर टू द अर्थ। भाई वो कह रहा है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जबकि इसकी जो स्ट्रक्चर है लगभग अर्थ के जैसी ही है। ऐसा क्यों हो जाते हैं? There is no life on Mars, though it has a similar rock structure to the Earth, because temperature on Mars is too low to support life, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, why is the distance between celestial object is expressed the unit of light year। वो कह रहा है जो डिस्टेंस होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच, उसको लाइट ईयर में क्यों एक्सप्रेस करते हैं? The distance between the celestial object is expressed the unit light year because, क्योंकि सेलेस्टियल डिस्टेंस आर ग्रेटर, क्योंकि सेलेस्टियल डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर एंड एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, और ये बड़ा टिपिकल है कि आप इनको किलोमीटर में एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ व्हेन लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट 20 सेकेंड। तो वो कह रहा है कि भाई सन से जो लाइट है अर्थ पे वो 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाती है। अब ये बताओ अर्थ से और सन की डिस्टेंस कितनी है? चलिए जानते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कितनी है, 3000000, ठीक है, तो कितनी हो गई? इतने किलोमीटर पर सेकंड हो गई। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले टाइम जो दिया 8 मिनट 20 सेकेंड, इसको हमने सेकेंड में बदला, ये आ गया 500 सेकेंड। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, ये इतने किलोमीटर पर, स्पीड की बात करते हैं इतने किलोमीटर पर सेकेंड था, इसको भी हमने क्या किया, मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, क्या होती है डिस्टेंस जो होती है स्पीड इनटू टाइम होती है, ये कोमा है यहाँ पे, फिर डी इज इक्वल टू, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट इज़ द आंसर माय डियर स्टूडेंट। चलिए, नेम द स्टार्स बियॉन्ड द सन विच आर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। वो कह रहा है स्टार बताना है बियॉन्ड द सन, सन के अलावा विच इज क्लोजेस्ट, विच आर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के जो करीब हो। गिव देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ की डिस्टेंस भी, अर्थ से डिस्टेंस भी दीजिए। बिसाइड सन नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आर अल्फा सेंचुरी एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दो चीज़ हमने बता दी है। दी टू स्टार्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन, ठीक है, कितना दिया है भाई, 1400000 लगाते चले जाओ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, तो इससे भी ज़्यादा दूर है ये। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, एंड द प्लैनेट फारदेस्ट, फारदेस्ट कौन सा है सन से। गिव देयर कंपेरेटिव कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन करनी है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपच्यून, जो कि है ना क्लोज माना जाता है किसके, सन के। कौन माना जाता है, मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन वाइल नेपच्यून इज फारदेस्ट, मरकरी पास में है जबकि नेपच्यून दूर में है। चलिए, मरकरी जो कि सन के पास में, डेफिनेटली टेम्परेचर ज़्यादा रहता होगा यहाँ पे, इट इज़ हॉटर प्लैनेट, ये गर्म प्लैनेट है। इट इज़, और देखिए जब कंपैरिजन कर रहे हैं मरकरी हॉटर प्लैनेट है तो हम किससे कर रहे हैं, हम वीनस से नहीं कर रहे हैं, हम नेपच्यून से कर रहे हैं, तो कंपैरिजन इनमें करनी है, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इट इज़ विदाउट एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जबकि जो चीज़ दूर है दैट इज नेपच्यून। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ये ठंडा प्लैनेट होता है। इट्स ऑर्बिट इज लार्ज, इसका ऑर्बिट ज़्यादा होता है। इट हैज़ एटमॉस्फेयर विद हीलियम, मीथेन एंड फ्रोजन हाइड्रोजन, तो बेसिकली यहाँ पे गैसेस से बना हुआ एटमॉस्फेयर होता है। What are inner planets and outer planets? Why do we group them into two?
इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, और हमने इनको दो ग्रुप में क्यों बांटा है, चलिए जानते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नियरर टू द सन एंड आर 4 इनर स्मॉलर प्लैनेट। ये जो चारों प्लैनेट के नाम हमने लिए हैं ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं और ये सन के करीब होते हैं प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। दे आर टर्म्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर रॉकी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर रॉकी होती है, चट्टानों पत्थरों से मिलकर बनी होती है। हैविंग मेटालिक कोर, और इनका जो सेंटर होता है, कोर होती है, वो मेटल की बनी होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ जैसे कि अर्थ की होती है। जबकि बात करते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून की, आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन, ये काफ़ी दूर होते हैं सन से, एंड आर 4 आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, 4 बाहर के ग्रह, सन से काफ़ी दूर के ग्रह माने जाते हैं। दे आर टर्म्ड एज जोबिन प्लैनेट, इनको जोबिन प्लैनेट का नाम दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर गैसियस, जैसे हाइड्रोजन हीलियम से बनी गैसियस ये प्लैनेट कहलाते हैं, गैसियस स्ट्रक्चर का। एंड दे आर बीइंग आइसी कोल्ड, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। हैविंग ए नंबर ऑफ सैटेलाइट, इनकी बहुत सारी सैटेलाइट दैट इज मून होते हैं, एंड रिंग्स अराउंड देम, और रिंग्स भी होते हैं। वी ग्रुप देम इनटू 2 ड्यू टू देयर सिमिलरिटी, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी है, ठीक ना, मतलब पहले 4 की में कुछ सिमिलरिटी है, बाद के 4 की में कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए इनको हमने 2 ग्रुप में क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है। विच 2 planets have asteroid between them, दो कह रहा है कि 2 प्लैनेट्स, ठीक है, हैव एस्ट्रॉयड बिटवीन देम, उन किन 2 प्लैनेट के बीच में एस्ट्रॉयड होते हैं। हाउ डू दीज 2 प्लैनेट डिफर फ्रॉम ईच अदर, कैसे ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जानते हैं। मार्स एंड जुपिटर आर 2 प्लैनेट, मार्स और जुपिटर 2 प्लैनेट हैं विच हैव एस्ट्रॉयड बिटवीन देम, इनके बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। These are differ in following manner, किस तरीके से डिफरेंट है। नंबर 1, जुपिटर इज लार्जर देन मार्स, जुपिटर ज़्यादा बड़ा होता है मार्स से। जुपिटर हैव मोर मून देन मार्स, और इसके पास मून भी ज़्यादा होते हैं मार्स से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाउ डू वी लोकेट द मूविंग सैटेलाइट इन द स्काई, मूविंग सैटेलाइट को हम कैसे लोकेट करते हैं आसमान में, चलिए जानते हैं। वॉच केयरफुली द स्काई ऑन डार्क नाइट इन अर्ली आवर्स ऑफ द नाइट, वो कह रहा केयरफुली देखें स्काई को डार्क नाइट में, अर्ली आवर्स ऑफ द नाइट, जब रात हुई ही हो, स्टार्टिंग का समय हो। यू मे फाइंड फीबल स्टार लाइक बॉडी, यानी कि हल्के फीबल स्टार टाइप आप बॉडी पाएंगे। मूविंग थ्रू द अदर स्टेबल स्टार, एक स्टेबल स्टार से जो मूव कर रही होगी। दिस मूविंग स्टार इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यही आर्टिफिशियल जो स्टार है इसको हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ए कॉमेट, कॉमेट क्या होता है। व्हेन डू वी सी इट, हम इसको कब देखते हैं। नेम द कॉमेट विच इज सीन, ठीक है, SEE, सीन आफ्टर ए लैप्स ऑफ 76 ईयर, एंड वेयर इट गोज ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। वो कह रहा है कॉमेट क्या है, हम इनको कब देखते हैं, ऐसे कॉमेट का नाम बताइए जिसको हम देखेंगे लगभग 76 साल बाद, एंड वेयर इट गो, और बाकी के समय ये कहाँ चला जाता है बीच के पीरियड में, चलिए जानते हैं। एक कॉमेट ऑर्बिट अराउंड द सन, कॉमेट सन के चारों तरफ घूमता है। लाइक ए प्लैनेट की तरह, इन ए हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द ऑर्बिट, और ऑर्बिट से बाहर की बात करें, ऑफ द प्लैनेट्स मे बी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉन सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम की रेंज से बहुत 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 परे या दूर मान सकते हैं इनको, मतलब कोई लिमिट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम की, ऐसा मान लीजिए आप। देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन राउंड द सन इज लॉन्ग, ये सन के चारों तरफ जिस रिवोल्यूशन करते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है, भी मैनी ईयर्स, बहुत साल हो सकते हैं इन सम केसेस। हैलेस कॉमेट अपीयर्स इन एवरी 76 ईयर, ये हर 76 साल में दिखाई देता है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इट गोज अवे फ्रॉम द सन, उस टाइम पीरियड में दूर चला जाता है, बट रिमेन्स इन इट्स ऑर्बिट, लेकिन अपने ऑर्बिट में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं अभी। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स, प्रोमिनेंट आप समझते होंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में, चलिए जानते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो इट्स शेप एंड लोकेशन इन द स्काई विद रिस्पेक्ट टू पोलर स्टार, पोलर स्टार के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बताइए। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, 7 मेजर स्टार होते हैं, तो ये रही है ना पोल स्टार, और ये रहा आपका उर्सा मेजर, हमने ये लोकेशन बना दी है। नेक्स्ट, हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्व अस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी कैसे मदद करती हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे 12th के बाद वेयर इज 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेजेस,
ठीक है, आई थिंक वी हैव मिस्ड क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट, वी हैव मिस्ड क्वेश्चन नंबर 13 हेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लास्ट में कराएंगे इस वीडियो के। चलिए, प्रोमिनेंट स्टार इन द उर्सा मेजर, ड्रॉ ए डायग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 14, हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्व अस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें कैसे सर्व करती हैं। आंसर, सैटेलाइट आर यूज फॉर, कैसे यूज होती है। नंबर 1, कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल, मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन करने में। इंटरनेट, टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स के थ्रू। मैपिंग ऑफ द अर्थ फ्रॉम अबव द सेंडिंग इमेजेस ऑन द कॉलोनीज, कॉलोनीज की इमेज भेजना। रोड्स, वाटर बॉडीज एंड फॉरेस्ट विच कैन बी रिसीव्ड ऑन द अर्थ ऑन कंप्यूटर, जो कि रिसीव की जा सकती है अर्थ पे कंप्यूटर में। शोइंग रूट टू द ट्रैवलर्स ऑन मोबाइल और कंप्यूटर, है ना, ट्रैवलर्स को रूट बताना, रास्ता बताना। नेक्स्ट, फॉर सेफ्टी पर्पज टू ट्रेस द रूट और द क्राउड क्रिएटिंग ट्रबल, वो कह रहा सेफ्टी पर्पज के लिए ट्रेस करना, पता लगाना रूट का, क्राउड क्रिएटिंग ट्रबल, जहाँ पे भीड़ की वजह से क्राउड मतलब ट्रबल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर मिलिट्री पर्पज ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ एनिमी, एनिमी की लोकेशन देखना, कैंप्स की, द मूवमेंट ऑफ द एनिमी ट्रूप्स, इसके लिए पता लगा सकते। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिनरल वेल्थ ऑन एंड अंडर द अर्थ, अर्थ पर, अर्थ के नीचे, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रिमोट सेंसिटिंग इक्विपमेंट, तो इस तरीके से भी हमारी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इनमें डिफ्रेंशिएट करना। चलिए, नंबर 1, द सन एंड द स्टार, सन और स्टार में डिफरेंस बताना। चलिए बता देते हैं। स्टार्स आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्टार जो होते हैं बेटा वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। बट ओनली सन कैन बी सीन इन डे टाइम वाइल अदर कैन बी सीन इन नाइट, लेकिन सन है वो केवल डे में दिखाई देता है, बाकी के स्टार रात में दिखाई देते हैं। नंबर 2, द सन एंड द प्लैनेट, इनमें अंतर बताना। चलिए जानते हैं। सन इज द स्टेशनरी सेलेस्टियल बॉडी वाइल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सन एक स्टेशनरी सेलेस्टियल बॉडी है जबकि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। और दूसरी बात, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, ए प्लैनेट और सैटेलाइट में डिफरेंस बताना है। चलिए, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वाइल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, और जबकि सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है, तो ये डिफरेंस है। एक प्लैनेट और कॉमेट में अंतर बताना, आपको किस में अंतर बताना, एक प्लैनेट में बताना और एक कॉमेट में बताना है। चलिए जानते हैं। एक कॉमेट ऑर्बिट्स, है ना, कॉमेट क्या करता है, ऑर्बिट करता है, चारों तरफ घूमता है, किसके, अराउंड द सन लाइक ए प्लैनेट, प्लैनेट की तरह इन ए हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन ऑर्बिट कैसा होता है, ऑर्बिट होता है इलेप्टिकल, कैसा होता है बेटा, इलेप्टिकल होता है। ठीक है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द ऑर्बिट, और काफ़ी दूर तक ऑर्बिट से भी, है ना, ऑफ द प्लैनेट्स मे बी बियॉन्ड द लिमिट्स नॉन सोलर सिस्टम, और ऑर्बिट प्लैनेट के ऑर्बिट से कहीं 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 ज़्यादा दूर, हमारे सोलर सिस्टम की लिमिट से बहुत दूर भी हो सकता है। दियर पीरियड और रिवोल्यूशन राउंड द सन इज लॉन्ग, सन के चारों तरफ जो इनका रिवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, इन सम केसेस, कुछ केसेस में हेलेस कॉमेट की बात करें, जैसे अपीयर्स इन एवरी 76 ईयर, हर 76 साल बाद दिखाई देता है, तो इतना टाइम पीरियड लंबा है इसका। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इट गोज अवे फ्रॉम द सन बट रिमेन्स इन ऑर्बिट, ये सन से दूर चला जाता है लेकिन अपने ऑर्बिट में रहता है। एक कॉमेट और मिट्योर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कॉमेट एंड मिट्योर की बात करते हैं। चलिए जानते हैं। एट टाइम्स द मास फ्रॉम द टेल ऑफ ए कॉमेट मे रीच द अर्थ, वो कह रहा है जैसे कि मास होता है टेल ऑफ ए कॉमेट, कॉमेट की जो टेल होती है रीच अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे अर्थ में पहुंचता है। कमिंग स्वान्स और मिट्योर, ठीक है, फॉर्मिंग स्वान्स फॉर्म करता है मिट्योर्स, विच इज सीन मिट्योर सावर, जो कि मिट्योर सावर की फॉर्म में हम देख पाते हैं। नेक्स्ट, एक मिट्योराइड एंड ए मिट्योर में बताना है आपको डिफरेंस। द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन मेक्स द मिट्योराइड टू बर्न, मिट्योराइड बर्न हो जाते हैं एंड ग्लोज और ग्लो करने लगते हैं, विच इज सीन बाय द प्यूपिल, लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, ऑन द अर्थ एज ए स्ट्रीक ऑफ लाइट, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट की फॉर्म में अर्थ से लोग देख पाते हैं। एंड इज टर्म एज द शूटिंग स्टार और ए मिट्योर, इसको हम शूटिंग स्टार या मिट्योर कहते हैं। अब एक मिट्योर और मिट्योराइट में डिफरेंस बताना है, तो चलिए बात करते हैं। व्हेन मिट्योर फॉल्स ऑन अर्थ, जब मिट्योर गिरता है अर्थ पे, देन इट इज कॉल्ड मिट्योराइट, तो इसको हम मिट्योराइट कहते हैं। एक जोबियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आपको अंतर बताना है। चलिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैज़ रॉकी स्ट्रक्चर, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की रॉकी स्ट्रक्चर होती है, जबकि जोबियन प्लैनेट की गैसियस स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, गैसियस स्ट्रक्चर होती है।
शूटिंग स्टार और टेल्ड स्टार में डिफरेंस बताना, चले जानते हैं। वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर से गुजर रहे होते हैं, द फ्रेगमेंट्स ऑफ एस्टेरॉयड गेट पार्टली और फुली बर्न, तो ये जो एस्टेरॉयड होते हैं ये कुछ पार्टली, कुछ हिस्से में थोड़ा बहुत या पूरी तरह बर्न हो जाते हैं विद इन सेकेंड, कुछ ही समय में, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण विद द एयर, एयर के फ्रिक्शन के कारण, फॉर्मिंग ए स्टिक ऑफ लाइट, स्टिक ऑफ लाइट बनती है, दैट इज शूटिंग स्टार। ठीक है, एक शूटिंग स्टार की तरह। कॉमेट टेक्स द शेप ए हेड, कॉमेट की जो शेप होती है वो एक हेड की और टेल की पूंछ की तरह हो जाती है, वाइल गोइंग अराउंड द सन, सन की तरह जा रही होती है। सो इट इज कॉल्ड ए टेल स्टार, इसलिए इसको टेल स्टार कहा जाता है। लास्ट बात करते हैं, डार्क एंड द लाइट स्पॉट ऑन द सरफेस, है ना, जो लास्ट वाला डिफरेंस था, तो है ना यहाँ पे क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या था भाई, है ना, किस किस चीज़ में डिफरेंस बताना है। ठीक है, ऑफ द मून, हाँ यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर यहाँ पे हो गया हमारा, है ना। चलिए, डार्क एंड द लाइट स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये क्यों होती है चलिए बताते हैं। द सरफेस ऑफ द मून इज फुल ऑफ डीप वैलीज, ये डीप वैलीज से फुल होती है, लॉफ्टी माउंटेन्स से फुल होती है, एंड न्यूमरस क्रेटर से फुल होती है। डीप वैलीज लुक्स लाइक डार्क स्पॉट, डीप वैली जो होती है डार्क स्पॉट की तरह दिखते हैं, जबकि वाइल हाईलैंड्स लुक लाइक ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट की तरह दिखते हैं। अब जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम बताने वाले हैं आपको। चलिए, एक खाली एम्प्टी स्पेस देख लेते हैं और यहीं पे आपको तुरंत से आंसर बताने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 था, जो हमारा लेफ्ट हो गया था लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून से आप क्या समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, आप, है ना, तो चलिए जान स्पेल कर दे रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून as seen from the earth, different shapes of the moon as seen from the earth are called the phases of moon। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मून की डिफरेंट शेप जो होती हैं, जब उनको अर्थ पे से देखते हैं, अर्थ से देखते हैं, तो उनको फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। अब दूसरे पार्ट में बोला गया है कि इसकी फेजेस के या शेप के नाम भी लिखो। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। तो एक पहले लिख देते हैं, जैसे कि न्यू मून, पहली फेज क्या हो जाएगी, न्यू मून हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, है। तो नंबर 1 2 3 करके लिख लीजिएगा, न्यू मून। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी क्रेसेंट, CRESCENT, दूसरी हो जाएगी क्रेसेंट मून। ओके, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हो जाएगी हाफ मून। थर्ड कौन सा हो जाएगा, हाफ मून, HALF, हाफ मून। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगी बेटा फुल मून। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, फुल मून। तो इस तरह से कुछ फेजेस उसने देने को कहा था। ठीक है, तो देखिए, न्यू मून हो गई नंबर 1, क्रेसेंट मून हो गई, थर्ड हो गई हाफ मून, और लास्ट हो गई जैसे फुल मून। तो ये कुछ फेजेस उसने देने कहा था, हमने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर बताया था, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ, है ना। मून की डिफरेंट फेजेस जो हम अर्थ से देखते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है, हमने क्या किया, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और आप हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करते रहिएगा इसी तरह से। ठीक है, देखते रहिएगा पढ़ाई लिखाई चैनल विद मी वीरेंद्र। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।